अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबी या रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बार फिर से आप सभी का खैर मकदम है हमारे यूट्यूब चैनल नज़्मी वॉइस पर। इंशाअल्लाह तबारक तआला आज हम जानेंगे हमारा मुल्क अंग्रेज़ों का गुलाम कैसे हुआ और फिर इसको आज़ादी कैसे मिली, किन लोगों ने आज़ादी दिलाई, किन लोगों का रोल था अंग्रेज़ों को भगाने में। आज सारी की सारी इतिहास के हवाले से, किताबों के हवाले से मैं आपको आज बताऊंगा। सबसे पहले आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि सन 1947 15 अगस्त के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। आज़ाद किससे हुआ था? अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ था। ये आज घर का बच्चा जानता है अच्छी तरह से, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि अंग्रेज़ों से पहले भी हमें बहुत सारे लोगों ने लूटा था। यानी बहुत सारे लोग हमें लूट के चले गए, फिर उसके बाद में अंग्रेज़ आए, फिर उन्होंने हमें लूटा। और सबसे पहले जो इस देश को लूटने वाला, इस वतन को लूटने वाला, हमारे मुल्क को, इंडिया को, भारत को, हिंदुस्तान को जो लूटने वाला शख्स था, उसका नाम था वास्को डी गामा, जो कि आज से लगभग 450 साल पहले हमारे हिंदुस्तान में आया था। और वो भी पानी के रास्ते से यानी जहाज से वो आया था। हमें एक तारीख बताई जाती है कि स्कूलों में पढ़ाया गया था कि सन जो है 1498 में मई के महीने में वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी, जबकि ये गलत है। वास्को डी गामा के आने से पहले तकरीबन 1000 साल पहले ये भारत मौजूद था। तो फिर वास्को डी गामा का सवाल ही पैदा नहीं होता कि उसने भारत खोज की होगी। हाँ, ये अलग बात है कि उसने शायद कोई भारत का नाम या इंडिया या कुछ और नाम रख दिया होगा, इसके बारे में मैंने पढ़ा नहीं है। लेकिन भारत की खोज ये वास्को डी गामा ने नहीं की थी। अब वास्को डी गामा था कौन, इसकी भी पढ़ लें। आप जानते होंगे कि 15वीं सदी में यूरोप में दो देश बड़े ताकतवर थे। एक तो पुर्तगाल था, दूसरा था स्पेन। पुर्तगाल में मास्टर माइंड कह सकते हैं आप, उस वक्त का डॉन कह सकते हैं, उस वक्त का माफिया किंग कह सकते हैं उसको। उस वक्त जो पुर्तगाल का था उसका नाम था वास्को डी गामा, और स्पेन में एक माफिया किंग डॉन था, उसका नाम था कोलंबस। इन दोनों की मिली भगत, यानी इन दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया, एक साजिश बनाई कि हमारे आसपास जो मुल्क है उनको लूटा जाए। आसपास जो मुल्क थे वो तो इनकी हकीकत से वाकिफ थे, वो लोग तो जानते थे ये तो लोग धोखेबाज हैं। अब इन्होंने सोचा कि क्यों ना दूर चल करके, समंदरी रास्ते से चल करके, दूर किसी मुल्क से तिजारत के बहाने उनको, व्यापार के बहाने, बिजनेस के बहाने उनको लूटा जाए। अब जो है कोलंबस जो स्पेन का जो डॉन था या माफिया किंग का, वो तो अमेरिका चला गया। अब उसके आगे क्या हुआ, मैंने उसकी तारीख नहीं पढ़ी है। मैंने तारीख पढ़ी है इसकी जो है वास्को डी गामा की। ये भारत आया था, और सबसे पहले जब ये भारत आया था तो वो जगह थी जो आज जो केरला में मौजूद है, कालीकट जिसको बोला जाता है, वहां पर। और उस वक्त जो केरल का बादशाह था, जो कालीकट का जो बादशाह था, उसका नाम तारीख में, किताबों में नाम आता है उसका जम्बोरियन। अब जम्बोरियन वहाँ का बादशाह था। तो जैसे ही ये जो वास्को डी गामा है वहाँ आकर के बादशाह से मिलता है, उसने सारी बात बताई कि मैं पुर्तगाल से आया हूँ और यहाँ बिजनेस करना चाहता हूँ, आपकी रियाया को भी फ़ायदा होगा, यहाँ से मैं कुछ माल खरीदूंगा, फिर पुर्तगाल से कुछ जो है सामान लाऊंगा, और इस तरह से हमारा जो है सौदा होता रहेगा, तो आपको भी फ़ायदा होगा, हमें भी फ़ायदा होगा। तो वो बादशाह था, राजा था उसका, उसने सोचा कि अगर रियाया का फ़ायदा हो रहा है तो फिर मैं मना करने वाला कौन हूँ। तो उसने वास्को डी गामा के जो पेपर थे या उस वक्त जो भी कुछ हुआ करता था उन पर साइन कर दिया, डन कर दिया, हाँ कर दिया। फिर धीरे धीरे जो बादशाह था, जो बादशाह था वहाँ का, जिसको जम्बोरियन जिसका नाम आता है, उसकी और इस वास्को डी गामा की अच्छी दोस्ती हो गई। धीरे धीरे क्योंकि ये मास्टर माइंड भी था, इसकी अकल भी बड़ी काम करती थी, इसका माइंड भी बड़ा काम करता था। तो जो वहाँ का राजा था, जो बादशाह था, जिसका नाम जम्बोरियन आता है, उसने अपने जो दरबार में उसको एक खास ओहदा दे दिया था, एक मंत्री का ओहदा दे दिया था कि तुम यहीं रहो और आज से तुम हमारे दरबार के एक मंत्री हो। जब ये मंत्री बन गया तो धीरे धीरे दिमाग की तरह ये दरबार को खाने लगा, यानी दरबारियों में से मंत्रियों को खरीदना शुरू किया। किसी को लालच दिया कि मैं जब भी वापस पुर्तगाल जाऊंगा तो मैं तुम्हें अपने साथ पुर्तगाल ले जाऊंगा और वहां जाकर तुम्हें
वहाँ की जो आराम है, वहाँ के जो ऐशो आराम है, वहाँ तुम्हें दिखाऊंगा। कुछ लोग इस लालच में आकर खरीद जो है बिक गए। किसी को ये लालच दिया गया कि मैं जो भी चीज़ वहाँ से लाऊंगा उसका आधा मुनाफा तुम्हें दे दूंगा। तो कुछ मंत्री इस वजह से बिक गए, हत्ता कि आधे से ज़्यादा उसका दरबार, जम्बोरियन का दरबार जो बिक गया था, यानी वास्को डिगामा की साइड हो गया था। अब इसका फ़ायदा उठाकर वास्को डिगामा ने उस जो है केरल के जो बादशाह थे उस वक्त या राजा थे उस वक्त, उसकी हत्या करवा दी, उसका खून करवा दिया, उसको कत्ल कर दिया। अब खुद जो है उसकी गद्दी पर ये वास्को डिगामा बैठ गया। जैसे ही ये गद्दी पर बैठा तो उसका मकसद था लूट मचाना। तो सबसे पहले ये राजकोष में गया। राजकोष उसको कहते हैं, या उर्दू में जिसको शाही खजाना कहते हैं, या फिर सारी रियाया या सारी जनता का या सारे राज्य का जहाँ पर खजाना मौजूद हो उसको राजकोष कहते हैं। वहाँ गया और इसने जो है माल बटोरना शुरू किया और बड़े बड़े जो है बोरों में या बड़ी बड़ी थैलियों में माल भरना शुरू किया। और माल कोई अनाज वगैरह नहीं था, बड़े बड़े सोने के सिक्के, अशरफिया जो है सोने के आभूषण वगैरह उसमें मौजूद थे। सारे के सारे वो जो कि मुगल बादशाह जो कि अरब से अशरफियाँ लाए थे, वो सारे के सारे उस खजाने में मौजूद थे। वो एक जो है जहाज में भरकर, एक नहीं बल्कि तारीख बताती है कि 7 या 8 जहाज, और जहाज भी कोई एक सवारी के नहीं, बड़े बड़े कंटेनर की तरह बड़े जहाज हुआ करते थे। 7 या 8 आप समझ लीजिए कंटेनर भर करके वो पुर्तगाल की तरफ रवाना हुआ। अब आप सोचिए कितना खजाना लेकर वो 7 या 8 कंटेनर भर के वो ले गया। तो पुर्तगाल जब वहाँ ले गया, वहाँ पहुँचा तो वहाँ की जो गवर्नमेंट थी उसको बताया कि देखो मैं हिंदुस्तान से ये लेकर आया हूँ, अभी वहाँ लूटने को बहुत कुछ है और मैं वहाँ लूटता रहूँगा। उसका जो है वहाँ की गवर्नमेंट ने कमीशन उसका जो है दे रखा था कि इतना कमीशन वहाँ से तुम अगर इतने लाओगे, यानी आप अगर 5 जहाज लाओगे तो 1 जहाज तुम्हारी है, ये कमीशन उसका हो गया। ये जब दूसरी बार आया तो वहाँ उसके खरीदे हुए लोग तो मौजूद थे ही, तो कहते हैं कि कुछ सिपाही भी साथ में लाया था और 10 या 11 बड़े बड़े जहाज या कंटेनर साथ में लाया था। उनको फिर सोने के सिक्के या आभूषण भर करके फिर ये रवाना हुआ पुर्तगाल की तरफ। अब ये तीसरी मरतबा जब भारत आया तो कहते हैं कि 21 या 22 जहाज अपने साथ लाया था, क्योंकि उसको पता था कि जहाज तो बहुत है, खजाना बहुत है, हम कितने भी जहाज ले जाएंगे। तो ये सिर्फ केरल के खजाने की मैं बात कर रहा हूँ। अब आप सोचिए फिर पूरे हिंदुस्तान में कितने खजाने होंगे और कितना माल होगा। ये सिर्फ केरल के खजाने की मैं बात कर रहा हूँ। जब ये तीसरी बार वास्को डिगामा भारत आया था और हिंदुस्तान आया था, तो जब ये हिंदुस्तान आया तो इसने 22 या 23 जहाज, तारीख बताती है कि इसने सोने और चांदी के लोड करवा दिए। जब ये रवाना हुआ तो बीच में, अब ये बीच हिंदुस्तान में इस पर हमला हुआ या फिर रास्ते में कहाँ पर हुआ ये तारीख नहीं बताती। इस पर जो है हमला हुआ था, समुद्री डाकुओं ने, समुद्री लुटेरों ने इस पर हमला कर दिया और उसी हमले में ये वास्को डिगामा मारा गया। और वो सारा जो माल है और उसके साथ जितने सारे सिपाही है वो सारे मारे गए। सारा माल समुद्री डाकुओं ने या जो लुटेरे थे उन्होंने ले लिया था, क्योंकि इसने रास्ता क्लियर कर दिया था पुर्तगाल के लोगों के लिए हिंदुस्तान आने के लिए। वास्को डिगामा के मरने के बाद भी तारीख बताती है कि वहाँ के लोग 70 या 80 साल तक आकर के हिंदुस्तान को लूटते रहे। फिर इसके बाद फ्रांस को मालूम चला कि जो है पुर्तगाल के लोग हिंदुस्तान को लूट रहे हैं, तो फ्रांस थोड़ा सा ताकतवर भी था, तो फिर पुर्तगाल को उसने पीछे धकेल कर फ्रांस है वो खुद हिंदुस्तान को लूटने लगा। और तारीख बताती है कि 50 या 60 या उससे ज़ायद हिंदुस्तान को ये फ्रांस वाले लोग लूटते रहे। फिर जब हॉलैंड को पता चला कि फ्रांस जो है लूट रहा है, तो फिर हॉलैंड ने फ्रांस को पीछे धकेल कर अब हॉलैंड ने हिंदुस्तान को लूटना शुरू किया। उसकी तारीख नहीं है, उसने भी हिंदुस्तान को कम नहीं लूटा था। फिर जब अंग्रेज़ों को मालूम चला तो उसने जो है हॉलैंड को पीछे धकेल कर उसने एक आइडिया बनाया और जहन में उसका ये था कि हम वहाँ जाएंगे, दिखावा ये करेंगे हम बिजनेस के लिए आए हैं, हम जो तिजारत के लिए आए हैं, हम व्यापार के लिए आए हैं। लेकिन उनके माइंड में ये चल रहा था कि पहले हम हिंदुस्तान को गुलाम बनाएं, फिर उस पर हुकूमत करें। हम गुलाम बना करके अगर लूटेंगे तो फिर कोई जो है लोचा भी नहीं होगा और कोई आवाज़ भी नहीं उठा पाएगा। तारीख कहती है कि जब अंग्रेज हिंदुस्तान में आए थे तो उस वक्त तारीख जो है 24 अगस्त सन जो है 1608 में
अंग्रेज हिंदुस्तान में आ गए थे और जिस जगह वो आए थे वो सूरत की बंदरगाह थी, जो कि आज गुजरात में है। सूरत की बंदरगाह पे वो पहली बार आए थे और आकर के लोगों से कहा कि हम बिजनेस करने आए हैं और हम आपके चीज़ यहाँ से खरीदेंगे और ब्रिटिश ले जाएंगे और वहाँ से जो चीज़ लाएंगे हमारे मुल्क से चीज़ लाकर हम आपको यहाँ बेचेंगे। तो लोग राज़ी हो गए, कहा कि मुल्क का फ़ायदा हो रहा है, वतन का फ़ायदा हो रहा, लोग राज़ी हो गए। अब धीरे धीरे उन लोगों को पता चला जो टैक्स होता है, यानी जो चीज़ पे टैक्स लगता है, यानी जो चीज़ बाहर से आती थी या जाती थी उस पर जो टैक्स लगता था, उनको बुरा लगा कि ये जो हिंदुस्तानी गवर्नमेंट है ये हम पर टैक्स क्यों लगाती है, ये अलग अलग रियाया के जो बादशाह हम पर टैक्स क्यों लगाते हैं, उनको ये बुरा लगा। फिर इन्होंने धीरे धीरे दिमक की तरह शहरों को खाना शुरू किया, उसके अंदर कुछ लोगों को खरीदना शुरू किया। जिन लोगों का ईमान नहीं था, जिन लोगों को वतन से मोहब्बत नहीं थी, वो लोग पैसे में बिकते गए। वो किसी एक कौम के लोग नहीं थे, उनमें से कुछ मुसलमानी चोले में भी लोग थे, कुछ हिंदू का चोला पहन पर भी लोग बिक चुके थे, कुछ ईसाइयों का चोला पहनकर लोग बिक चुके थे और कुछ सिखों का चोला पहनकर भी लोग बिक चुके थे। हालांकि वो धर्म के लोग नहीं थे, लेकिन सिर्फ धर्म का चोला पहनकर लोग ओढ़े कर खरीदना शुरू किया। यहाँ तक कि धीरे धीरे उन अंग्रेज़ों ने एक शहर को गुलाम बनाया, फिर दूसरे शहर को गुलाम बनाया। यहाँ तक कि तारीख बताती है कि पूरे हिंदुस्तान को गुलाम बनाते बनाते उनको 139 साल लग गए थे। कितने? 139 साल लग गए थे। फिर एक वक्त आया कि 1757 में एक तारीख आई, उसमें जो है पूरे हिंदुस्तान पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया था। पहले 110 साल ईस्ट इंडिया कंपनी ने हम पर राज किया था, फिर 90 साल अंग्रेजों ने हुकूमत की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी जब हम पर राज कर रही थी तो उस वक्त 1857 में, जिसको आप क्रांति कह सकते हैं, जब जंग हुई थी, उसी जंग में अंग्रेजों ने सारे जो है बागडोर अपने हाथ में ले ली। फिर उन्होंने 90 साल हम पर राज किया, यानी 200 साल, 110 साल ईस्ट इंडिया कंपनी के और 90 साल अंग्रेजों के। इस तरह से हम पर 200 साल उन्होंने राज किया। अब जब उन्होंने राज किया तो इस तरह से वो लोगों पर जुल्म ढाते थे, अत्याचार करते थे कि अगर थोड़ा सा किसी का जुर्म अगर सामने आ जाता हिंदुस्तानी का, तो उसका कुर्ता खोलकर, उसका कपड़ा खोल करके बीच बाजार में उसकी नंगी पीठ पर, यानी कपड़ा खोल करके उसकी पीठ पर कोड़ा मारा करते थे। उनको वक्त पर खाना नहीं दिया करते थे। जो भी उनके खिलाफ कोई आवाज उठाता था तो उसको जेल में डाल करके उसको खाना नहीं दिया करते थे, उनका खून निकाल लिया करते थे वो लोग। अब तारीख पढ़ें आप, अब जब तारीख पढ़ेंगे, इतिहास पढ़ेंगे, तो ये जो आपकी आंखें हैं उनसे खून के आंसू निकलेंगे कि इस तरह से हमारे हिंदुस्तान भाइयों पर वो जुल्म किया करते थे। किसी की बेटी को जब चाहे वो उठा करके उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर लिया करते थे। उनके लिए आम था। हत्ता कि हिंदुस्तान का आदमी उनके नजदीक एक जानवर उनके नजदीक हिंदुस्तान के आदमी से ज्यादा बेहतर था। यानी उनके नजदीक हिंदुस्तान के आदमी की कोई कदर नहीं थी। एक जानवर की कदर तो वो कर लिया करते थे, लेकिन हिंदुस्तान के आदमी की वो कदर नहीं किया करते थे। फिर हिंदुस्तान में जो सारे धर्म के जो लोग हैं, सारे जो मजहब के मानने वाले लोग हैं, उन्होंने बैठकर एक चर्चा की, कहा कि किसी तरह इनसे हमें लड़ना पड़ेगा, वरना ऐसे तो ये लोग जाएंगे नहीं। तो सारे धर्म वालों मिलकर एक चर्चा की और फिर किसी ने खुफिया तरीके से, यानी छुप छुप कर, किसी ने सरेआम इनके खिलाफ बोलना शुरू किया, लिखना शुरू किया। जो उस वक्त के पत्रकार थे, ईमान वाले थे, वो हकीकत में आज की तरह बेईमान या बिकने वाले लोग नहीं थे, ईमानदार थे। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना शुरू किया। जब अंग्रेजों के खिलाफ बोलना शुरू किया तो अंग्रेजों ने उनको जेल में डाल दिया। यहाँ तक कि जो भी अंग्रेजों के खिलाफ बोलता उसको जेल में डाल दिया जाता था। आज हालात कौन से हैं आप अच्छी तरह से जानते हैं। फिर जो भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ता उसको जब जेल में डाल दिया जाता था तो लोगों ने कहा कि अब इस तरह से तो नहीं, अब मिलकर अंग्रेजों से लड़ते हैं। तो उसमें कई लोगों का रोल था। मैं यहाँ अगर नाम बताऊं तो फिर रात और दिन निकल जाए अगर मैं नाम बताना शुरू करूं, सारे मजहब वालों का अगर नाम बताना शुरू करूं। लेकिन इतना मैं ज़रूर बता दूं, सारी कौम का बराबर हिस्सा था इसमें मुसलमान भी थे, हिंदू भी था, जो है सिख भी था, ईसाई भी थे, सारे के सारे इसमें मौजूद थे आज़ादी की लड़ाई में। कोई ये नहीं कह सकता कि सिर्फ और सिर्फ एक कौम ने जो हमें आज़ादी दिलाई, कोई इसका दावा नहीं कर सकता। कुछ लोग इसमें ऐसे भी थे कि अंग्रेजों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने वाले थे और कुछ लोग सीना ठोक कर कहने वाले थे कि हम अंग्रेजों को से लड़ने के तैयार हैं। मुझे याद तो नहीं उनका नाम, शायद खान अब्दुल गफ्फार खान नाम के एक शख्स थे। जब जलियांवाला बाग की घटना घटी और बड़ी दर्दनाक घटना थी वो, अगर मैं आपके सामने सुनाऊं तो मैं कह रहा हूं कि आपका कलेजा मुंह को आ जाएगा, इतनी दर्दनाक घटना थी वो।
आप सब ने पढ़ रखी होगी जलियांवाला बाग की। वो जब घटना हो गई तो एक जो है भाषण में खान अब्दुल गफूर खान नाम के, शायद उनका नाम था, उन्होंने सारे लोगों के सामने और अंग्रेजों के सामने कहा था कि जितने भी मुसलमान हैं, अगर उनमें से अगर किसी की पीठ पर अगर तुम एक भी गोली दिखा दो तो मैं आज़ादी की जंग जो है उससे मैं दूर हो जाऊंगा, जो क्रांति है मैं उससे दूर हो जाऊंगा, मैं यानी आज के बाद तुम्हारे खिलाफ लड़ूंगा नहीं। अंग्रेजों ने पोस्टमार्टम करना शुरू किया, यहाँ तक कि 3 दिन लगे और एक किताब में आता है कि 24 घंटे रात और दिन जो है पोस्टमार्टम होता रहा। जब सारे मुसलमानों का पोस्टमार्टम किया गया तो किसी की पीठ पर गोली नहीं लगी थी, बल्कि हर किसी पर सीने पर गोली लगी थी। ये तारीख बताती है कि लोग भागने को कोई तैयार नहीं थे, लोग लड़ने को तैयार थे। लेकिन आज जो हमारे साथ जो दोहरा रवैया अपनाया जा रहा है, हमें जो कुछ कहा जा रहा है, अब उसी तारीख के बीच में आप देख लें, अब तारीख आपने पढ़ी होगी कि मुसलमान विद्वान यानी उलमा जिसको कहा जाता है, उन्होंने बीच में फतवा भी दिया था कि जो अंग्रेज के खिलाफ लड़ना ये जिहाद है। और जिहाद का असली मकसद, लोगों ने आज जिहाद को जहां लोग ले जाकर सोच रहे हैं, जिनके माइंड में जिहाद का लफ्ज आता है तो लोग सोच रहे हैं कि बेगुनाहों का कत्ल करना। इसका जिहाद का मतलब ये नहीं है। जिस जिहाद का कुरान और हदीस ने हुक्म दिया है, यानी कुरान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम या अल्लाह के आखिरी पैगंबर ने जिसको जिहाद कहा, वो ये है कि अगर किसी जो है आदमी पर वो बेगुनाह और उस पर जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, या एक शहर है जिस पर अत्याचार हो रहा है और वो किसी से मदद भी नहीं मांग सकता या आप पर कोई मदद मांगे, अगर फिर जाकर उस शहर के जालिम बादशाह से अगर आप लड़ते हैं या जालिम हुक्मरान से आप लड़ रहे हैं, उसको जिहाद कहते हैं। अपने घरेलू लड़ाइयों के लिए जिहाद के नाम को बदनाम किया गया है। या फिर खासकर जो मीडिया ने जो जिहाद का नाम लेकर कि इन्होंने जिहाद का हुक्म लगाया वो जिहाद है, या कुछ लोग हैं जो कि जुब्बा और रुकुबा या टोपी पहनकर जो जिहाद को बदनाम कर रहे हैं, वो असली जिहाद नहीं है। जिहाद ये है कि आप ऐसी जगह लड़ रहे हो कि जहां पर अपना फायदा ना हो, बल्कि आगे कोई अत्याचार, जिस पे अत्याचार हुआ हो, आप अत्याचारी से लड़ने जा रहे हो, उसको जिहाद कहा जाता है। तो वहां पर उस वक्त उलमा ने अपनी जान की फिक्र किए बगैर, जबकि उनको पता था कि अगर हम फतवा देंगे तो हमें जेल में डाल दिया जाएगा, काले पानी की सजा दे दी जाएगी, उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर उन्होंने फतवा दे दिया कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ो तो तुम शहीद हो जाओगे। तो मुसलमानों ने जैसे ही फतवा सुना, ना तो उन्होंने अपनी बीवी बच्चों का ख्याल किया, ना अपने बूढ़े माँ बाप का ख्याल किया, हत्ता कि बच्चे और बूढ़े भी निकल आए कि हमें भी आज़ादी जो है जंग लड़नी है। और एक दिन अल्लाह तबारक तआला ने हमें वो दिन दिखाया कि वो 15 अगस्त का दिन था, सन 1947 थी। और इस्लामी तारीख के हवाले से अगर हम देखें तो माह रमज़ान का मुबारक महीना था। उस महीने में अल्लाह ने हमें आज़ादी अता फरमाई, फतेह दी अंग्रेज़ों पर। अंग्रेज़ जो कुछ थे भाग निकले और कुछ थे उनको जो है जेल में कैद कर दिया गया था। और आज़ादी की लड़ाई अगर हम देखें तो हमें आज़ादी ऐसे ही नहीं मिली। अगर हम आज़ादी का मकसद देखें तो हमें आज़ादी ऐसे ही नहीं मिली। थोड़ी सी अगर हम तारीख पढ़ेंगे, इतिहास, और कोशिश करेंगे इतिहास पढ़ने की, अगर आप इतिहास नहीं पढ़ोगे तो फिर आपका इतिहास जो है लोग मिटा देंगे और फिर नई किताबें लाकर कह देंगे ये रहा इतिहास अंग्रेज़ों का और जो है जंग आज़ादी का, या फिर आप कह लीजिए 1947 का ये इतिहास है। किताबें लोग मान लेंगे। आप पुरानी किताबें जितनी भी इतिहास है, जो आंखों देखा हाल है, उसको पढ़ के देखिए। आप कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने आंखों देखा हाल बयान करके किताब लिखी, उनकी किताब को पढ़िए, तब जाकर आपको पता चलेगा कि असल में लड़ाई क्या थी। लड़ाई ये थी कि किसी ने जो है आज़ादी, इस मुल्क को संवारने के लिए, मुल्क को आज़ाद कराने के लिए, इस वतन को आज़ाद कराने के लिए किसी माँ ने अपना बेटा खो दिया, किसी बाप ने अपने जवान बेटे को कुर्बान कर दिया। कई जो है मेरी माएँ बहनें का सिंदूर लुट गया, सिर्फ इसलिए कि आने वाली पीढ़ी, आने वाली नस्लें जो है अपने मन मर्जी की पढ़ाई कर सके, मन मर्जी का खाना खा सके, मन मर्जी से जो है इस मुल्क में रह सके, इसलिए। और हमने उनका सिला क्या दिया आप जानते हैं। 3 घंटे का हम प्रोग्राम करते हैं जब आज़ादी का दिन आता है, 15 अगस्त का जब दिन आता है तो हम 3 घंटे का प्रोग्राम करते हैं। उसमें उस प्रोग्राम में मैं नहीं समझता 1 या 2 आदमियों का नाम लेकर सिर्फ बता करके और फिर वो नाच गाना करवा करके फिर जो स्कूल है उसका जो सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा उसी का फ़ायदा हो रहा है। मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, पहले आपको बता देता हूँ, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ। लेकिन मैं जो बात बताने जा रहा हूँ, असल में अगर वो चीज़ आज हमें अगर बताई जाती तो आज हमें ये नौबत भी नहीं आती, ना मैं आज हम पर कश्मीर का मसला होता, कश्मीर आज हमारा होता।
हमें तारीख हमें पढ़ाई नहीं गई, सिर्फ स्कूल में या फिर अब जहाँ हमें तारीख पढ़ाई गई वो शॉर्टकट में बताई गई, उस शॉर्ट से हमें कुछ पता नहीं चलता। इतिहास को आप जो है वर्णन के साथ पढ़िए, तब आपको पता चलेगा कि इतिहास क्या है। हमें इतनी ये सारी जो आज हम समस्या से जूझ रहे हैं, हमें जो इतने सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, इन प्रॉब्लम के आने का हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं होता अगर जो है हम सही तरह से इतिहास पढ़ लेते हैं। जब हम स्कूल में जाते हैं या फिर कहीं भी आज़ादी का जब फंक्शन होता है तो 3 घंटे का एक प्रोग्राम होता है, उसमें ज़्यादातर नाच गाने में या स्कूल के फंड के बातें बताने में हो जाता है। उसमें आज़ादी के हवाले से कोई बात या थोड़ी सी आज़ादी की बात बता दी जाती है या फिर 1-2 नगमे सुना दिए जाते हैं कि इन्होंने आज़ादी दिलाई थी। अगर आपको आज़ादी सही तरह से उन लोगों का एहसान अदा करना जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, दलित हो, कोई भी हो, मेरे नज़दीक सब बराबर है। और कोई भी हो जिन्होंने आज़ादी दिलाई, अगर हम हकीकत में उनका एहसान अदा करना चाहते हैं तो उस जो है दिन आप एक कसम खाएं कि आज के बाद मैं किसी भी नफरत करने वालों का साथ नहीं दूंगा। जब भी ऐसा दिन आए तो उस दिन आप कसम खाएं कि मैं किसी भी झूठे शख्स का साथ नहीं दूंगा, चाहे वो एंकर हो, चाहे वो टीवी का कितना ही बड़ा एंकर क्यों ना हो, चाहे वो देश का कितना ही बड़ा नेता क्यों ना हो, अगर वो झूठ बोलेगा तो मैं उसका साथ नहीं दूंगा, चाहे वो मेरे धर्म का हो, चाहे वो मेरे मजहब का हो, मैं उसका साथ नहीं दूंगा। इस तरह अगर देश में कोई रिश्वत ले रहा है तो मैं उसके खिलाफ हूं, तब जाकर ये देश बनेगा। उन लोगों ने सोचा नहीं था कि ये देश यहाँ आकर खड़ा हो जाएगा और आगे न जाने कहाँ ये देश जाएगा। ये है इस देश की हकीकत। इस तरह से हमें जो है ये तिरंगा झंडा मिला, हमें जो है ये कानून मिला, हमें जो है डॉक्टर साहब की बदौलत हमें एक संविधान मिला जो कि हमें सारे हक और फैसले लेने का अधिकार देता है कि बंदा इस मुल्क में रहेगा तो ये उसके हक है। हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया कि जहाँ तुम रहते हो उस मिट्टी के साथ वफा करो। मैं तो उस नबी का कलमा पढ़ने वाला हूँ जिसने फरमाया कि अपने वतन से मोहब्बत किया करो। अगर तुम अपने वतन से मोहब्बत करते हो तो ये सही ईमान है। अब वो लोग कहाँ से पता नहीं कैसे वो लोग नफरत कर लेते हैं जो कि इस नबी के कलमा भी पढ़ते हैं। हालांकि लोग करते तो नहीं, उनको ज़्यादातर बदनाम किया जाता, लेकिन अगर 1-2 अगर हो भी जाएं तो समझ ले वो ईमान वाले फिर नहीं है। वो जुब्बा गुब्बा पहन करके बिजनेस कर रहे हैं, अपना घर जो है घर बार चला रहे हैं। और सबसे ज़्यादा आज अगर हो रहा है तो बिजनेस हो रहा है। मैं आपसे हाथ जोड़कर अर्ज कर रहा हूँ, अगर जब भी आज़ादी का दिन आए तो मुल्क के इस हिंदुस्तान के नाम का, आज़ादी के नाम का, या उन शहीद जो भी लोग हुए उनके नाम का, जो ईमान वाले लोग थे जिनके अंदर ईमान मौजूद था, उनके नाम का एक पेड़ आप लगाएं जब ऐसा दिन आए। ये सबसे बड़ी आज़ादी आप जश्न, सबसे बड़ा जश्न होगा। फिर जो आप लड्डू खिला रहे हैं बच्चों को, चॉकलेट खिला रहे हैं, ये तो करना ही है क्योंकि ये हमारी, आप रात में पटाखे फोड़ें, ये सब ये तो हमारा जो है कानूनन अधिकार है क्योंकि हमें इस दिन आज़ादी मिली थी। लेकिन इसके साथ साथ ऐसा काम करें कि एक दरख्त आप लगाएं और ये ख्याल कर लें कि फला ईमान वाला था और ईमान वाला था तो मैं उसके नाम का एक दरख्त लगा रहा हूँ क्योंकि उसने हमें देश आज़ाद कराने में उसकी मेन भूमिका थी। अगर ये इस तरह से आप अगर जिस दिन सोचना शुरू कर दोगे उस दिन जो है ये देश भी एक बनेगा। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, अपने परवरदिगार से, अपने मालिक से दुआ करता हूँ कि मेरा रब इस देश को इतनी तरक्की दे कि बाकी सारे जब मुल्क इस देश को देखे, इस हमारे हिंदुस्तान को देखे, हमारी इंडिया को देखे, हमारे भारत को देखे तो ख्याल करे काश के ऐसा मुल्क हमारा भी हो और इस देश में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसी मोहब्बत अता कर दे, इतनी मोहब्बत अता कर दे कि जब भी कोई बाहर का शख्स यहाँ आए तो ये अपने दिल में आरजू लेकर आए और ऐसी तमन्ना करे कि काश के कि ऐसी मोहब्बत हमारे मुल्क में भी हो। और ये मोहब्बत तब आएगी जब हम जो है फरोड लोगों का साथ देना छोड़ देंगे। अपने मतलब अपने घर चलाने वाले लोग, जो कि लोगों के जो है लाशों पर रोटियां सेकने वाले लोग हैं, उनका साथ देना हम छोड़ देंगे। जब देश आज़ाद हो गया 1947 में, उसके बाद इस देश ने कई हादसे देखे। ये देश कई लोगों ने अपने मकसद के लिए, अपनी कुर्सी के लिए इस देश को तोड़ना शुरू किया क्योंकि उनको राजनीति करनी थी। उनके बच्चे तो आराम से सोए, लेकिन जब लकीरें बन गई तो कितने सारे परिवार टूटे, कितने सारे घर बार टूटे, ये सब आप अच्छी तरह से जानते। फिर यहाँ तक वार नहीं हुई, फिर भी इस देश पर कई जो है जानलेवा हमले किए गए। मुंबई की जो ब्लास्ट हुआ था हमला, आप अच्छी तरह से उसको कभी नहीं हम भूल सकते। फिर जो पठानकोट में हमला हुआ, फिर इसके बाद में अभी थोड़े ही महीने पहले आप अच्छी तरह से जानते हैं कि एक जो है हमारे फौजी भाइयों की बस भर के जा रही थी, उस बस पर ब्लास्ट किया गया। पता नहीं इसमें किसका फ़ायदा था या फ़ायदे के बगैर तो आज दुनिया कुछ कर नहीं रही है। कई लोगों के इसमें फ़ायदे थे,
इसलिए उन्होंने ये नहीं सोचा कि इनके घर इनके छोटे छोटे बच्चे होंगे, इनके माँ बाप इनका इंतज़ार कर रहे होंगे। और ये जब वर्दी पहन के निकले थे तो ये की कसम खाकर निकले थे कि हम अपने वतन की हिफाजत करेंगे। उनको ये पता नहीं था कि मेरे घर के ही कुछ लोग होंगे जो कि हमारी बश को उड़ा देंगे, सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपने फ़ायदे के लिए। लोगों को सब पता, लेकिन फिर भी लोग सिर्फ अपनी आंखों को बंद करके बैठ गए कि कुछ नहीं है जी जनाब, एक बस उड़ी है, बहुत सारे फौजी भाई बैठे हैं, बहुत सारे फौजी भाई ज़रूर बैठे हैं, मैं ये मानता हूँ, अल्लाह सब उनको सलामत रखे। लेकिन वो जो गए हैं, क्या उनके माँ बाप को बहुत सारे मिल जाएंगे? अगर वो सब गए हैं, उनकी जो विधवा बीवी है, क्या उनको कोई मिल जाएगा? उनके बच्चों को वैसा बाप मिलेगा? कभी नहीं मिल सकता। वो बच्चे अपने बाप की मौत पर फख्र तो ज़रूर करते होंगे, लेकिन साथ में लानत इस चीज़ पे भेजते होंगे कि जिन्होंने अपनी कुर्सी बचाने के लिए, जिन्होंने अपने जो है फ़ायदे के लिए उनको मारा है, उस शख्स पर 1000 तरह की लानत हो। और मैं भी उस शख्स पर लानत भेजता हूँ। मेरे बारे में आप अच्छी तरह से जानते, मैं ना तो किसी मज़हब के खिलाफ हूँ, ना मैं किसी धर्म का, मैं हर किसी को अपना मानता हूँ। लेकिन जो झूठा हो या वो जो नफ़रत की राजनीति करता हो या नफ़रत फैलाने का काम करता हो, मैं सबसे पहले कह देता हूँ मैं उसके खिलाफ हूँ। मैं सबसे पहले छाती ठोक के कहता हूँ मैं उसके खिलाफ हूँ। अल्लाह मेरे मुल्क को सलामत रखे, मेरे मुल्क को तरक्की अता करे। इस वतन प्यारे वतन को, जो मेरा वतन हिंदुस्तान है, अल्लाह इस हिंदुस्तान को तरक्की दे, हम सबको मिल कर के ज़िंदगी